तो ये व्लॉग मैंने बस जैसे ही व्लॉग मैंने एंड किया है ना, बस उसके बाद कुछ ही घंटे हुए हैं। अभी 8:30 का टाइम हो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी टाइम। और उसके बाद शाम से कितनी कुछ काम कर लिए दिखाऊंगी आपको किचन में जाके। और वहीं से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट भी किया है। और सबसे पहले तो मेरा एस्ट्रो सो रहा है, आज इसको लगी है वैक्सीन और तब से ये सो ही रहा है दोपहर से। और अगर इसको जैसे इसके खाने का टाइम हो गया है 1-1.5 घंटे पहले, 6 घंटे के गैप में जो खाना देते हैं, तो अगर इसको नींद से उठाएंगे ना तो ये एकदम मतलब गुस्सा हो जाता है, चिढ़ के फिर हम लोगों को काटता है, ये घुर्रा घुर्रा के काटता है। तो फिर इसको अभी ऐसे नहीं उठाएंगे, ये अपनी नींद पूरी करके उठेगा, फिर इसको खाना भी खिलाना है। और अभी बना रही हूँ जस्ट एकदम नॉर्मल प्याज के पराठे। प्याज के पराठे की रेसिपी आपको बहुत सिंपल वे में मैं पहले भी दे चुकी हूँ। मेहनत इतनी हो जाती है ना सुबह से, और शाम होते होते ना ऐसे लगता है कि नहीं भाई अब कुछ नहीं बनाना है, अब किचन में मत जाने के लिए कोई भी बोलो। तो बस वही एकदम सिंपल से पराठे बना रही हूँ प्याज के, थोड़े डिफरेंट वे में। पहले आपको जो रेसिपी दी वो काफ़ी इजी थी, और शाम से कितना मतलब इम्पोर्टेंट काम मैंने करके रखा है किचन में अभी आपको दिखाऊंगी। और टाइम दिखा दूँ आपको, 8:30 का हो रहा है। ये देखिए, ये बज रहे हैं 8:30 रात के। तो बस अब जा रही हूँ किचन में और पराठे बना लूँगी, फिर मेरा अभी आज का किचन का काम ख़त्म। क्योंकि केसरी बना दी थी तो आज दूध कोई पिएगा नहीं, तो बस केसरी छोड़ के दूध कौन पीता है, कोई नहीं। तो केसरी पिए जा रहे हैं, केसरी पे केसरी पी रहे हैं। तो बस इन लोगों की तो मतलब ऐश है, इन लोगों को केसरी इतनी पसंद है ना। बट मैं जल्दी जल्दी इतना बनाती नहीं हूँ मीठा, क्योंकि भाई मैं बनाती हूँ, मैं ऑलरेडी मैं किचन में बनाती हूँ। और मतलब आप सोचोगे मुझे कितना मन करता है मीठा खाने पीने का, और जो मैं खा नहीं सकती हूँ, तो मैं इतनी ज़्यादा मतलब बनाती नहीं हूँ ये सब चीज़ें। और आज भी मैंने बनाई है तो बिना चीनी का मैंने अपने लिए निकाल लिया था। ऐसे ही गाजर का हलवा भी बिना चीनी का अपने लिए निकाल लिया था। तो मतलब शुगर फ्री डाल के खाओ ना तो ऐसा लगता है नकली नकली मीठा है। तो इससे अच्छा तो मैं समझती हूँ खाओ ही ना। और 1 या 2 चम्मच खा लो, कोई अच्छी चीज़ बने तो वो एक अलग बात है। तो अब ऐसे तो कितनी चीज़ें हैं, इन लोगों का मन करता है, बट मैं बहुत सी चीज़ें अपनी वजह से भी बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं खा नहीं सकती हूँ मुझे मन मार के रहना पड़ता है इसलिए। तो अब जा रही हूँ किचन में और बनाऊंगी प्याज के पराठे। पहले आपको दिखाती हूँ कि शाम से क्या इम्पोर्टेंट काम करके रखा है। ये देखिए, ये शाम से ये 4 किलो गाजर है, जिसको छील के और फिर से दोबारा से टुकड़ों में काटा है। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि अब इनका क्या होने वाला है। तो कल पता चल जाएगा कि इसका क्या बनने वाला है। और यहाँ गूंद लिया है आटा, और प्याज भी चॉपर में बारीक कर ली है, चिल्ली कटर में मिर्ची कर ली है, धनिया डालूंगी। बना रही हूँ प्याज के पराठे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और ये वीडियो है थर्सडे एंड फ्राइडे का मिक्स वीडियो है। बस जहाँ से व्लॉग एंड किया था वहीं से स्टार्ट भी किया है, वहीं से नहीं, एक्चुअली थोड़े कुछ घंटे के बाद मैंने स्टार्ट किया है। आपको मैंने टाइम भी दिखा दिया। और यहाँ बनाने लगी हूँ आज स्टफ्ड करके, मतलब प्याज के पराठे। सिंपल वे में बन जाते हैं, और भी ज़्यादा इजी तरीका मैंने आपको इससे पहले दे रखा है। तो आज बना रही हूँ इस तरीके से भर के। एंड ये पोटली बना के एक्स्ट्रा आटा ज़रूर निकाल दीजिए, क्योंकि जो खाना खाते वक्त यानी कि पराठा खाते वक्त जो मोटा मोटा आटा बीच में आता है तो वो पूरा ही स्वाद बिगाड़ देता है। तो कोई भी स्टफ्ड पराठे हों तो इस तरीके से एक्स्ट्रा निकाल दीजिए, तो सारा ही पराठा चारों तरफ से बीच से भी पूरा इक्वल ही रहता है, कहीं से मोटा पतला ऐसा नहीं रहता है, और स्टफिंग पूरे में अच्छे से आती है। तो यहाँ बना लिए थे प्याज के पराठे। फ़िलहाल अभी कोई भी नहीं खा रहा है, बस मैं बना के रख रही हूँ एंड हॉट बॉक्स में गर्म ही रहेंगे। ऑलमोस्ट बनाते बनाते मुझे अभी आधा घंटा ऐसा कुछ लग ही जाएगा, और तब तक ये लोग खाना भी स्टार्ट करेंगे। और मैं भी थक गई हूँ सुबह से काफ़ी, तो बस मैंने सोचा कि बना के रख दूँ। उसके बाद मुझे कुछ और भी काम है घर में, एंड एडिटिंग एंड ऑल। तो बस इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहते हैं, तो फिर बिल्कुल समय नहीं मिलता है। और
इन लोगों का क्या है कि बाहर से कुछ मंगा के खा लिया, या ट्यूशन गए हैं बाहर तो वहीं से कुछ बाहर जैसे चाट पकौड़ी वगैरह मिलती है फ्रेंड सर्कल में, तो ये लोग खा लेते हैं और फिर घर में खाना खाते हैं लेट। अब उतनी देर मैं वेट करूं कि भाई खाएंगे तब बनाऊंगी, तो फिर इससे क्या होता है कि मेरा बहुत ही टाइम इतना निकल जाता है कि मुझे फिर ना ही एडिटिंग का टाइम मिलता है, ना खुद के लिए थोड़ा टाइम मिलता है। तो इसलिए अभी ऑलमोस्ट पूरा कुछ नहीं तो 9 बजे का टाइम रात का हो रहा है, तो बस बना के रख रही हूँ। और देसी घी में ही पराठे में बनाती हूँ क्योंकि टेस्ट भी अच्छा लगता है। आप चाहें तो रिफ़ाइंड में भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो रिफ़ाइंड में सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच घी डाल के मिक्स कर दीजिए, वैसे बनाइए तो उसमें भी पूरा घी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है और आपका घी भी ज़्यादा बचता है, ज़्यादा खर्च नहीं होता है। बस यहाँ खाना बना के और उसके बाद किचन वगैरह सारा क्लीन करके बर्तन धो के फिर मैं भी ज़रा फ्रेश हुई और फिर मैंने डिनर किया और अपना कुछ ज़रूरी काम किया, एडिटिंग एंड ऑल, और घर का भी थोड़ा सा काम रह ही जाता है। तो बस वो करने के बाद में, और इसके साथ मैंने कोई चटनी वगैरह मैंने बनाई नहीं थी, बस अचार से ही हम लोगों ने खा लिया था। मैंने बोला कि भाई अब मैं नहीं बनाऊँगी, तो अब मैं मिलूँगी आपसे कल सुबह। यहाँ नहा ली थी मैं, नहा के अब जा रही हूँ सीधा पूजा करने के लिए। और उसके बाद में अभी एकदम फ्रेश मेथी मिल रही थी, ज़रा बाहर भी निकली थी बाज़ार, तो वहाँ से मेथी भी ले आई। बाज़ार क्या, मेरे घर के पास ही जो सब्ज़ी वाले बैठते हैं। तो पूजा करने के बाद सीधे यहाँ आ गई थी किचन में, और मेथी लाई थी, बिल्कुल फ्रेश थी। और ये एकदम छोटे छोटे आलू अच्छे लगते हैं मेथी में, और इनको ज़्यादा छीलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अच्छी तरीके, मिट्टी तो काफ़ी रहती है तो अच्छी तरीके से बस रगड़ लो तो काफ़ी छिलके निकल भी जाते हैं और साफ़ भी हो जाते हैं। तो 1-2 पानी से धोने से ही काम चल जाता है। तो यहाँ इसको साफ़ कर लिया था, और बस ये आलू है ना, इसको सिर्फ 2 पीस में टुकड़े कीजिए। और भी इससे भी ज़्यादा छोटे आलू मिलते हैं, तो वो आज मिले नहीं, वो बिल्कुल ही जैसे काफ़ी छोटे रहते हैं, और ये भी सही हैं। तो बस अच्छी तरीके से वॉश करके और 2 टुकड़ों में काट लिया। और मेथी जो है उसको नुका लिया था, मतलब आलू धोने से पहले ही, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और 4 बंडल मेथी लेकर आई थी, तो फ़िलहाल 2 बंडल बना रही हूँ मैं, और 2 अभी मैंने रख दिया है, बाद में नुका के काटूंगी क्योंकि इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम लग जाता है। और यहाँ काट ली थी मेथी, नुका के तो पहले ही रख दी थी। और साथ में बनाऊंगी ऊपर से जो छौंका देते हैं दाल में खड़ी मिर्च का, वो वाली मूंग मसूर की दाल बनाऊंगी, चावल, रोटी, एंड ऑफ कोर्स आप थंबनेल देख के तो समझ ही गए हैं, जाती ठंड में एक बार फिर बना डाला मैंने गाजर का हलवा। तो सबकी इच्छा भी थी, तो मैंने बोला चलो, क्योंकि हमारे कोलकाता में इतनी ठंड तो पड़ती नहीं है कि होली तक रहे या उसके बाद तक, तो बिल्कुल जाने लगी है ठंड मतलब। और सुबह उठ के भी जैसे स्वेटर पहनने की ज़रूरत पड़ रही थी, वैसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जैसे मकर संक्रांति के बाद ऐसे लग रहा है कि 100 में से 50% ठंड चली गई है। और ऐसा ही होता है हमेशा, कलकत्ता में तो ऐसा ही होता है। बाकी जगह भी ठंड तो कम हो ही जाती है संक्रांत के बाद, बट यहाँ कुछ ज़्यादा ही जल्दी कम हो जाती है, और ठंड पड़ती भी है तो बहुत कम दिनों के लिए। तो बस यहाँ सब्जियाँ काट के धो के अच्छी तरीके से 1 टेबलस्पून मैंने सरसों का तेल डाल दिया था, जीरा, वहीं उसी में आलू डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी और हींग डाली है थोड़ी सी ज़्यादा। तो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी आलू को, और मिर्ची को मैंने डाल दिया है चिल्ली कटर में ग्रेट करके। तो बस इसको थोड़ा सा भुनने के बाद में फिर मेथी डाल के और इसको चला के ढक दूंगी। और ये सब्ज़ी स्पेशली हमारे घर में चिंकी को बहुत ज़्यादा पसंद है, आलू मेथी। आलू मेथी मुझे भी बहुत पसंद है, आंचल बिल्कुल नहीं खाती है। तो वो सुन लेती है कि आलू मेथी बना है तो भाई खाना नहीं खाना है, कुछ और ही खाना है। मैगी बना के खा लेंगे मगर आलू मेथी नहीं खाएगी। तो यही हाल है हर घर में, इसी घर में नहीं सब घर में जितने लोग हैं सबके अलग अलग ये रहते हैं कि भाई आज ये नहीं खाना है, ये बना लिया। तो अब सबका देखने जाएंगे तो ना जाने कितनी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। और यहाँ एक साइड में मैंने गाजर को वही 6 सीटी
पिछली बार की तरह लगा लिया था। और आज मैंने दूध डाल के गाजर नहीं चढ़ाया था, आज मैंने पूरा आधा गिलास पानी डाल के ही गाजर चढ़ा दिया था यानी कि। और गाजर में तो वैसे भी पानी काफ़ी रिलीज़ होता है। तो यहाँ लग गई थी सीटी और इसको पूरा मैश कर लिया है। और कढ़ाई में आज मैंने सिर्फ 1 लीटर दूध यूज़ किया है, और वो भी अमूल गोल्ड का। पिछली बार मैंने 1.5 लीटर दूध यूज़ किया है। तो इसको अभी बॉयल आने तक वेट कर लेंगे। इलायची मेरे पास में पिसी हुई भी रखी रहती है, बट उसमें क्या है कि मैं सब लोग जैसे दाना निकाल के इलायची का पीसते हैं ना, और इतनी एक्सपेंसिव आती है तो उसके छिलके बेकार चले जाते हैं। मैं छिलका समेत ही मिक्सी में पूरा पाउडर कर लेती हूँ, चाय में डाल देती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हलवे में डालना है तो पूरे दाने निकाल के ही पाउडर बनाया है मैंने। और यहाँ इलायची का पाउडर बना के डायरेक्ट मैंने खोला है ढक्कन। और यहाँ चेक कर रही हूँ सब्ज़ी। तो अभी आलू में थोड़ी सी कसर है, पानी तो काफ़ी सूख गया है, हल्की सी पनीली है अभी। तो थोड़ी देर और पका लिया था, फिर दोबारा से ढक्कन खोल के देखा है। तो अभी आलू तो गल गए थे, बट मैं इसको क्या करती हूँ कि आलू गलने के बाद भी थोड़ी देर स्लो गैस पर इसको अच्छे से भूनती हूँ। उससे क्या है, सब्ज़ी अच्छी तरीके से भुन भी जाती है और टेस्ट तो अच्छा आता ही है। और ठंड है तो आलू मेथी किसको नहीं पसंद है, बहुत कम लोग हैं जिनको आलू मेथी पसंद नहीं आती है। तो यहाँ पे पूरी सब्ज़ी बना ली। अब देखिए लास्ट में मैं डाल रही हूँ नमक। अभी भी मुझे इसको कुछ नहीं तो 3 से 4 मिनट पकाना है, उससे पहले मैंने नमक डाला है ताकि नमक भी पक जाएगा। और यहाँ बॉयल आ गया था दूध में, तो बस गाजर ही इसमें मैंने सारी गाजर डाल दी है। और अब इसको वही, अब कोई दूसरा काम जल्दी कर नहीं पाऊँगी क्योंकि अब इसको चलाते रहना है। इस टाइम पे क्या है कि ये बहुत नीचे लगता है, जैसे जैसे दूध सूखेगा वैसे वैसे कढ़ाई में हलवा बहुत लगता है। तो इस टाइम तो इसको छोड़ना ही नहीं है, कंटिन्यूसली चलाते रहना है। तो बस इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए एक साइड में मैं मेथी भी भून रही हूँ और एक साइड में गाजर का हलवा भी, मतलब दोनों हाथ मेरे काम में लगे हुए हैं। तो बस थोड़ा सा और मेथी को भून के उसके बाद सब्जी को, मतलब सब्जी डन हो जाएगी। गाजर का पानी काफ़ी सूख गया है, आई मीन दूध जो डाला था, और गाजर में से तो पानी रिलीज होता ही है। तो अब बस थोड़ी ही देर बाकी है। और खोआ जो है वो मैंने पूरा ग्रेट करके रखा है। आप चाहें तो इसको टोटली स्किप भी कर सकते हैं अगर आप नहीं डालना चाहें या आपके पास अवेलेबल नहीं है, बट इससे टेस्ट अच्छा आता है, काफ़ी अच्छा आता है। उसको थोड़ी देर के बाद डालूंगी। यहाँ चलिए चावल दाल बन गई, आलू मेथी बन गई। और ये अब कुछ सामान थोड़ा बहुत आ रहा है क्योंकि राशन हो गया है ख़त्म, तो जाऊंगी राशन भी लेकर आऊंगी। और ये सबसे स्पेशल चीज़ जो ठंड में मेरी मम्मी बनवा के भिजवाती हैं, जो कालीघाट में संध्या मासी गई थी ना हम लोगों के साथ में, जो काम करती हैं उनके यहाँ, तो वो बनाती है ये चावल के आटे से। इसमें नारियल और गुड़ की स्टफिंग है, कोलकाता का फेमस है ये। इसको पीठा बोलते हैं, चालेर पीठा बोलते हैं इसको, चाल गुड़ेर पीठा। तो ये इतना टेस्टी लगता है, ये स्टीम करके बना है। और जब इसको खाएंगे एकदम ज़रा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ घी डाल के हल्का सा सौते करके, और तुरंत ही सॉफ्ट पड़ जाता है, बहुत अच्छा है ये देखिए। तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये कल भेजे थे, इसमें से 2-3 तो मैं खा चुकी हूँ, इन लोगों को किसी को पसंद नहीं है, बट मुझे बहुत पसंद है ये। तो ये कल मम्मी ने बनवा के भेजे थे। और अभी ठंड जाने वाली है, तो सोचा कि जाती ठंड में एक बार गाजर का हलवा एक बार और हो जाए, तो इसलिए आज भी बना रही हूँ। आज भी सेम ही सब कुछ लिया है, 4 किलो गाजर है, बट आज मावा थोड़ा ज़्यादा है। उस दिन मैंने आधा किलो मावा डाला था, आज पूरा 1 किलो मावा है।
उस दिन दूध मैंने 1.5 किलो डाला था, आज 1 किलो डाला है, तो कुछ दूध में कुछ कम किया तो यहाँ कुछ बढ़ा दिया। तो इसमें आप ये टोटली सब कुछ ऑप्शनल तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि इनको डालने से बहुत अच्छा बनता है, तो सोचा कि जाती ठंड में बना लूँ। और पूरी प्रॉपर रेसिपी, ट्रेडिशनल गाजर के हलवे की रेसिपी और जो पिछली बार मैंने बनाया एकदम ईजी वे में, दोनों का ही लिंक मैं उसमें पूरा प्रोसेस के साथ बताया है मैंने, तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके जरूर चेक कीजिएगा। तो यहाँ डाल दिया था पूरा मावा और गाजर में से पानी और दूध पूरा ही मतलब सूख गया है। तो अब तो इसको और भी कंटिन्यूसली चलाना पड़ेगा, तो हाथ खाली नहीं है। एक तरफ चावल भी बन गए हैं और चावल को अगर गोविंद भोग चावल स्पेशली अगर इस तरीके से मैं छोड़ूंगी, पसाऊंगी नहीं तो ये गीले हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ चावल पसा दिए थे और दाल भी चावल से पहले ही बन के रेडी रखी हुई है, बस छौंका मैंने नहीं लगाया है। 5-10 मिनट हो गए थे बने हुए, क्योंकि हलवा बना रही हूँ तो हाथ खाली नहीं है, तो साथ के साथ ही उसमें भी छौंका लगा दूंगी। और यहाँ मुझे बहुत देर हो गई है हलवा भूनते भूनते, तो मावा बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो थोड़ा घी मैंने अभी डाला है, थोड़ा एक बार और बाद में डालूंगी मैं घी। और बस इसको अच्छी तरीके से भून के उसके बाद मैंने अभी 250 ग्राम के करीब काजू लाई थी मैं, और उसको सिर्फ 2 पीसेज में लंबाई में कट किया है। तो और आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं, मुझे काजू ही अच्छा लगता है इसमें, स्पेशली गाजर के हलवे में, तो वही डाला है। फिर से मैंने इसमें थोड़ा सा घी बढ़ा के डाला है और अच्छे से भून के, और 200 ग्राम के करीब मैंने इसमें चीनी डाली है, 2 कटोरी फुल करके, छोटी कटोरी है। और चीनी तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए, आप कैसा मीठा पसंद करते हैं, बट इसमें ये मतलब रेशियो परफेक्ट बैठता है। अब 4 किलो गाजर है, 1 किलो दूध डाला है, 1 किलो मेवा डाला है, 200 ग्राम मैंने इसमें चीनी डाली है, 250 ग्राम काजू डाला है, तो हलवा तो वैसे ही बढ़ गया ना ज़्यादा। तो और यहाँ पर बस देखिए घी रिलीज़ हो गया है और हलवा अभी पूरा रेडी है। तो बस इसको अब मैं गार्निश कर दूँगी, मतलब डेकोरेट कर दूँगी ऊपर से थोड़ा सा मावा स्प्रिंकल करके। तो यहाँ गाजर का हलवा रेडी हो गया था और अब बनाऊँगी रोटी, क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया है। अब ऐसी चीज़ें जब बनती है ना और एक ही बंदा बनाने वाला है तो टाइम तो लगता ही है इन सब चीज़ों में। तो बस रोटियाँ बना ली थी और गाजर का हलवा बन गया, दाल, आलू मेथी, चावल, रोटी, तो इतना सब कुछ बनाना। फिर नाश्ता अलग बनता है सुबह और फिर चाय बनती है, तो समझ लीजिए कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सिर्फ किचन में ही चला जाता है। और कमेंट सेक्शन में आया है कि आप घी बहुत यूज़ करते हो, तो गाइज़ अभी ठंड का टाइम है, मैं भी आपको रेसिपी दे रही हूँ, तो मेरे घर पर भी बन रहा है, तो ये सब चीज़ें बार बार तो बनती नहीं है। अब लड्डू बना है तो लड्डू में घी तो लगता ही है, हलवा बन रहा है तो घी तो लगता ही है, तो रोज़ रोज़ तो ये रेसिपी बनाते नहीं है। अब महीना में कोई एक बार गोचे वाली रोटी बना ली या 1.5-2 महीने में एक बार बना ली तो खा लिया। तो हम लोग भी थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस ही हैं और बहुत ज़्यादा एवरीडे इतना घी तेल खाना हम लोग भी अवॉइड ही करते हैं। बट थोड़ा ठंड रहती है, ठंड का टाइम है, तो लोग थोड़ा भूख भी ज़्यादा लगती है और अच्छा खाना बना के खाना पसंद भी करते हैं। तो बस यही बात है, हम भी कोई रोज़ नहीं बनाते हैं। तो यहाँ बन गई थी रोटी और अब कर लेती हूँ प्लेटिंग। तो ये था हमारा आज का लंच, घी की गर्मा गर्म रोटियां, आलू मेथी, गाजर का हलवा, छोंके वाली दाल, चावल और मूली। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी और वीडियो आपको दोनों ही पसंद आए होंगे। इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।